ईशा तू खाना बनाना सीख ले बेटा, वरना शादी के बाद क्या होगा तेरा। मम्मी तुम ना टेंशन मत लो, पैसा हो तो सब हो जाता है, जो कि मुझे कमाना आता है। तुझे तो कहना ही बेकार है, मेरी मती मरी जाती है जो मैं तुझसे कहने आती हूँ। ठीक है, मुझे क्या, जब ससुराल में भर भर के ताने मिलेंगे सुनने ना तो खुद समझ जाएगी। जस्ट चिल मम्मी, मैं देख लूंगी। संध्या अपने माथे पर हाथ रख लेती है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज संध्या सोचती है, ईशा के कहने से क्या होगा, वो तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ। मुझे ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो मेरी बेटी के नखरे उठा सके। संध्या कुछ कर, तुझे ही कुछ करना होगा। और संध्या की नजर एक रोज सामने रहने वाले लड़के सनी पर पड़ती है। ये लड़का मेरी बेटी को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईशा को भी खाने की टेंशन नहीं होगी। मैं अपनी बालकनी से सीधा सनी के घर की रसोई में खाना पकड़ा सकती हूँ। मेरी ईशा के लिए सब आसान हो जाएगा। आज ही रागिनी जी से इस रिश्ते के बाद छेड़ती हूँ। इधर रागिनी, जो कि सनी के लिए एक लड़की ढूंढने में लगी थी, उसकी नजर ईशा पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, इतनी सुंदर लड़की घर के बगल में है और मैं इधर उधर देख रही हूँ। मैं बिना पूरी पागल हूँ। रागिनी उसी वक्त संध्या को कॉल करके कहती है, संध्या जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अपने बेटे सनी और आपकी बेटी ईशा के रिश्ते को लेकर। बहन जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं आपका इंतजार करूंगी। संध्या खुशी से नाचने लगती है। ईशा, ईशा जल्दी से कोई अच्छा सा सूट निकाल ले बेटा, शाम में रागिनी जी आने वाली है। वक्त से तैयार हो जाना बेटा, सामने से चल के रिश्ता आया है। मैं जा रही हूँ रसोई में बनाने के लिए पकवान, तू घर का थोड़ा हुलिया ठीक कर दे। मम्मी इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से। मैं अपना दिवाली वाला सूट पहन लूंगी जो सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बेटा। संध्या रसोई में लग जाती है और अलग अलग तरीके के 10 पकवान बनाती है। कैसे भी करके ये रिश्ता आज पक्का करना है मुझे। शाम होते ही रागिनी अपने बेटे सनी और कुछ लोगों के साथ संध्या के घर आती है। इधर संध्या भी पूरी तैयारी के साथ रागिनी का स्वागत करती है। इतने दिनों से हम पड़ोसी हैं, लेकिन आज जाकर आप मेरे घर आई हैं। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, जल्द ही हम समधन जो बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ईशा चाय नाश्ता लेकर आओ बेटा। ईशा चाय नाश्ता लेकर आती है और रागिनी के साथ सबको देती है। रागिनी ईशा को देखती ही रह जाती है। सभी नाश्ता कर लेते हैं, तब रागिनी कहती है, ढोकले तो बहुत टेस्टी बने हैं और कचौड़ियाँ भी। ऐसे तो सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पिज्ज़ा मेरा फेवरेट है। ये सब ना मेरी बेटी ने ही बनाया है। मेरी ईशा हर काम में माहिर है। अब दोनों को आपस में बात करने का वक्त दे दे ताकि ये रिश्ता पक्का हो सके जल्द से जल्द। ईशा और सनी आपस में बातें करते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। विदाई के वक्त संध्या ईशा को कहती है, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो झट से अपनी माँ को याद कर लेना। सुन, मैंने ना सब्जियाँ काट के रख दी है तेरे बैग में, तू मौका देख कर निकाल लेना और पहली रसोई में उसी से खाना बना देना। ठीक है मम्मी, पहले मुझे जाने तो दे ताकि वहाँ का माहौल देख सकूं, फिर तुम तो हो ही। ईशा को विदाई देकर संध्या सोच में पड़ जाती है कि अब ईशा क्या और कैसे करेगी। ईशा चली जाती है अपने ससुराल और अगले दिन सुबह सुबह रागिनी ईशा से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तू खाना बना लेना। जी मम्मी जी। ईशा रागिनी को हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। अब मम्मी ने सब्जियां तो दी थी, वो सब्जी ले आती हूँ। ईशा छुपाकर अपने कमरे से सब्जी लेकर आती है और संध्या को फोन करती है, मम्मी इस सब्जियों से क्या बनाऊं? खाली सब्जी से नाश्ता थोड़ी ना बनेगा। अरे बेवकूफ़, इन सब्जियों को छौंका लगाकर कुकर में सीटी लगा दे, तब तक मैं आलू दम और गरम कचौड़ियाँ बनाकर तुझे पकड़ा देती हूँ। मम्मी पहली रसोई में कुछ मीठा भी बनाना होता है, तो वो भी बना देना। अरे मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे। जितनी देर में ईशा कुकर में सीटी लगाती है, उतनी देर संध्या खीर, कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और अपनी बालकनी से इशारा करके ईशा को उसकी रसोई की खिड़की में पकड़ा देती है। अपनी माँ के हाथों का खाना देखकर ईशा कहती है,
मम्मी के खानों में क्या खुशबू आ रही है। मेरी सब्जी तो एकदम बेकार लग रही है इसके सामने। फेंक देती हूँ ये। ईशा अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक देती है और संध्या के बनाए हुए खाने टेबल पर सजाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। नाश्ता तैयार है, सब टेबल पर आ जाओ। सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। खाने की खुशबू से घर महक उठता है। बहू, खाने की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जी पापा जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। बहू, खाना तो सच में बहुत स्वाद बना है। नेक तो तुझे अच्छा खासा मिलना चाहिए। रागिनी और विमल ईशा को सोने का हार उपहार में देते हैं। ईशा सारी बातें संध्या को बताती है। अरे बेशरम, तूने सब्जी फेंकी क्यों? इतनी महंगी है सब्जियां, मैं उसे ही ठीक करके तुझे भेज देती। तेरी सास ससुर मुंह मोड़ मोड़ कर वही खा लेते, उन्हें कुछ थोड़ी ना पता चलता। तू मुझसे पूछ नहीं सकती थी क्या? हैं? कल से रख दूंगी। दोपहर के खाने का काम तो हो जाएगा, क्योंकि खाना पड़ा है। रात में मम्मी कुछ बना देना। नहीं नहीं, आज ना बाहर चली जाऊंगी मैं। रात को ईशा अपने परिवार के साथ खाने के लिए बाहर चली जाती है। अब रोज संध्या खाना बनाकर ईशा को देती और ईशा वही खाना अपने ससुराल वालों को खिला देती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रागिनी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अचानक शाम को ईशा से कहती है, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू मेरे लिए गर्मा गर्म उपमा बना दे। उपमा का नाम सुनकर ईशा की सांसें एक बार के लिए तो रुक जाती है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, जी मम्मी जी, बना देती हूँ। ईशा रागिनी को बोलकर रसोई में आ जाती है और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है, मम्मी तो बाजार गई है, अब क्या करूँ, कैसे बनेगी उपमा? बाजार से ऑर्डर करूँगी तो मम्मी जी को समझ में आ जाएगा। दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ही संध्या का कॉल ईशा को आता है। फोन करते ही संध्या कहती है, ईशा, तेरे लिए पानी पूरी ले आऊं क्या? तुझे शौक रहता है ना पानी पूरी का। ईशा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। अरे चुप क्यों है बेटा, कुछ तो बोल, कोई बात है तो बता मुझे। अब ईशा सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे पागल, इतनी सी बात, मैं बस घर आ ही रही हूँ, 5 मिनट में उपमा बनता है। सूजी तो मैंने पहले से सेक कर रखी है, आ ही रही हूँ घर बेटा। संध्या उसी वक्त अपने घर आती है और तुरंत उपमा बनाकर ईशा को खिड़की के रास्ते दे देती है। ईशा रागिनी को देती है। बहुत देर हो गई बेटा उपमा बनाने में। मम्मी जी, सनी का फोन आ गया था ना, तो दिमाग से उतर गया। अब खाकर सो जाओ। ठीक है बहू, वैसे ना अब रात को मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रागिनी को खिलाकर ईशा की जान में जान आती है। मेरा घर बसाने के लिए मम्मी कितनी मेहनत करती है। आज एक काम करती हूँ, रात को बाजार से ही ऑर्डर कर देती हूँ। पापा जी और सनी वैसे भी माथा नहीं लगाते हैं। ईशा संध्या को कॉल करके कहती है, मम्मी आज रात में तुम्हारी छुट्टी, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम अपना खाना मत बनाना। अरे 2 मिनट में खाना बना लेती हूँ मैं बेटा, बेटी के घर का मैं नहीं खा सकती, तू अपने पति और ससुर का ही मंगवा ले। क्या मम्मी, ये कोई बात हुई? अरे बेटा, मैं नहीं खा सकती मेरा बच्चा। संध्या बाजार से खाना मंगवाकर अपने ससुर और सनी को खिला देती है। अगली सुबह ईशा को पता चलता है कि उसकी बुआ सास आ रही है। बुआ सास का नाम सुनते ही ईशा के तो तोते उड़ जाते हैं और उसी वक्त वो संध्या को फोन करके कहती है, मम्मी अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी बुआ सास आ रही हैं, वो तो मेरी सास से भी ज्यादा खतरनाक है और वो तो नजर भी रखती है रसोई में पूरा। तो डरती बहुत है बेटा, कुछ नहीं, पकड़े जाएंगे हम लोग। कौन सा तेरी बुआ सास रसोई में बैठी रहेगी, तू इतना टेंशन ना ले, जो जैसा चल रहा है चलने दे, ज्यादा हड़बड़ाने से जरूर किसी को कुछ पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी। रागिनी की ननद रज्जो आती है। ईशा उसके आते ही उसकी सेवा में लग जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है, तेरी शादी में नहीं आ पाई थी तो अभी तुझसे सेवा करवाने चली आई। अच्छा किया बुआ जी आपने। रागिनी ईशा से कहती है, दीदी बहुत कम आती है तो इनके आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। इधर संध्या अपने हिसाब से अच्छा खाना बनाती है ताकि ईशा के ससुराल में उसकी इज्जत बनी रहे। संध्या रोज की तरह खाना बनाकर ईशा को देती है। ईशा सबको खाना परोसती है। खाना खाकर रज्जो बड़ी खुश हो जाती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बहू इतना अच्छा खाना बनाती होगी,
वो भी इतनी जल्दी। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? बहू के हाथ ऐसे तो बहुत धीरे चलते हैं सब काम में, तो खाना इतनी जल्दी कैसे बना लेती है? वो मेरी मम्मी हमेशा मुझसे खाना बनवाती थी ना। रज्जू कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने मन में सोचती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहू इतना अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। नज़र रखनी पड़ेगी, पता तो चले कि आखिर राज क्या है। रज्जू ईशा पर अपनी पूरी नजर रखती है और एक दिन वो संध्या को बालकनी से ईशा को रसोई में खाना देते हुए देख लेती है और उसी वक्त जाकर रागिनी के कान भरती है। भाभी, तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है? बहू अपने मायके से खाना मंगवा कर खिलाती है हमें। तभी मैं सोचूं बहू में तो इतनी फुर्ती है नहीं जो इतनी जल्दी खाना बना दे। अरे दीदी, मुझे तो पहले से ही पता था कि बहू के मायके से खाना आता है। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी, मैंने बहू को सुंदर देखकर पसंद किया था और उसकी माँ ने सोचा कि मैंने उसके खाने से उसकी बेटी को पसंद किया। इसमें भी तो मेरा ही फायदा है। एक तो खाना अच्छा खाने को मिलता है, ऊपर से अपने घर का राशन बच जाता है। वाह भाभी वाह, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रही थी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं और कहती हैं, खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब। खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब।